ओके, देखो आज हमें जैसे कंजंक्शंस करने थे तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कंजंक्शंस होते क्या हैं। कंजंक्शंस बेसिकली एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि जो चीज़ें यूज होती हैं हमारे सेंटेंसेस बनाने में। फाइन, तो इसी तरीके से कंजंक्शंस जो है वो भी एक टाइप है हमारे पास, या एक पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। टोटल 8 में से एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन। जो जो क्या करता है कि वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, या फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या क्या होंगे कंजंक्शंस के, एंड, बट, व्हाइल, ऑल्दो। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो टाइप्स हैं वो टोटल 3 टाइप्स होती हैं कंजंक्शंस की। ठीक है, फर्स्ट वन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपके यानी कि वो कंजंक्शंस आएंगे जो कि सिर्फ सिंगल वर्ड के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया एंड, है ना। और इसी तरीके से आपका हो गया बट। ये जो सिंगल सिंगल वर्ड के होते हैं इनको कौन से कंजंक्शंस बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर सिंगल वर्ड्स दैट जॉइन सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस और एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो वर्ड्स को और फ्रेजेस को और एलिमेंट्स को जॉइन करें। अगर हम सिंपल वे में इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लर्न करें तो इसको आप इजीली एक वर्ड से लर्न कर सकते हो जो कि है फैन बॉयज़। ठीक है, अब जो फैन बॉयज़ में जो जो वर्ड्स आते हैं वही आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल शो किए हैं। सो फर्स्ट वन, एफ मीन्स फॉर। तो इसमें है कि फॉर यानी कि ये इट इज़ यूज्ड टू साइट अ रीज़न और पर्पस। यानी फॉर को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सपोज़ कोई रीज़न प्रोवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, या कोई पर्पस बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स गो टू स्कूल फॉर गेनिंग एजुकेशन। तो वो उनका क्या पर्पस है, वो किस लिए जा रहे हैं, एजुकेशन को गेन करने। तो हमने इसलिए लगाया है फॉर। एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई अपकमिंग ट्रिप। कि उसका एक अपकमिंग ट्रिप है, यानी कि कोई ट्रिप आने वाला है या जो उसका ट्रिप आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया है, एक नया बैग बॉट किया है। फाइन, कि उसने एक नया बैग खरीदा है बिकॉज उसका एक अपकमिंग ट्रिप आ रहा है। अब इसके बाद सेकंड जो है वो है एंड। एंड का मतलब क्या होएगा, इट कनेक्ट्स और एड्स वन थिंग टू अनदर। यानी कि सपोज जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड, तब हम यूज़ करते हैं एंड को। जैसे फॉर एग्जांपल कि आई लव बोथ एप्पल्स एंड बनानाज, यानी कि मेरे को ये भी पसंद है और ये भी पसंद, यानी कि और की तरह हो सकता है। और का मतलब होता है एंड, हिंदी में होता है जैसे और, उसका मतलब होता है एंड। उसके बाद है नॉर। नॉर कैसे यूज़ होगा, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव आइडिया। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम सपोज नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज़ तो पहले से ही नेगेटिव हो रही थी, उसके साथ एक और दूसरी चीज़ जो है या दूसरा आइडिया जो है वो भी नेगेटिव आ चुका है। जैसे कि सपोज नीदर द वाइट ड्रेस नोर द येलो वन लुक्स गुड ऑन मी। ना तो मेरे ऊपर वाइट ड्रेस ना ही येलो ड्रेस जो है वो अच्छी लगती है। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे कि ना ही वाइट ना ही येलो, यानी कि नेगेटिव, दोनों चीज़ें जो है वो नेगेटिव ही हैं। उसके बाद है बट। अब बट में क्या है कि बट जो है वो हमारा कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे बट मतलब होता है कि लेकिन। जैसे भी यहाँ पे है कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ हाइक बट आई हैव टू गो फॉर वर्क टुडे। ठीक है, तो यानी भी ये है कि मेरे को जाना था लेकिन मेरे को आज काम है। तो इस तरीके से बट हम यूज़ करेंगे। अब देखो येट जो है, येट को कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। सपोज अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस एन आइडिया दैट एड्स समथिंग टू अ प्रीवियस आइडिया। यानी कि जो येट है इसको हम यूज़ करेंगे कि जब हम सपोज हमारे पास एक आइडिया है ऑलरेडी, ठीक है, प्रीवियस आइडिया है, और उसमें हम एक आइडिया ऐड कर रहे हैं जो कि उस जो सा आइडिया सबसे मतलब हमारे पास पहले से है उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा है कि आई प्रैक्टिस डेली येट आई कुड नॉट पुट अप अ गुड शो येस्टरडे। उसने कहा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली
फिर भी आई कुड नॉट पुट अ गुड शो येस्टरडे, यानी कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं कुड नॉट पुट अप, कि मैं अच्छा, मतलब यहाँ पे है कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है, कि जो शो था मेरा येस्टरडे वो मैं उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ओके, उसके बाद आता है सो। सो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन अकरेंस। अकरेंस यानी कि सपोज कोई इंसिडेंट हुआ है और उसका कोई इफेक्ट या उसका क्या रिजल्ट हुआ है, आपको ये लिखना है या आपको ये बोलना है, तो आप तब यूज़ करोगे सो। जैसे लिखा हुआ है कि बोथ पेरेंट्स वर्क हार्ड सो दैट देयर चिल्ड्रन कुड स्टडी इन गुड स्कूल्स, कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, बोथ द पेरेंट्स वर्कड हार्ड, कि दोनों पेरेंट्स ने क्या किया, हार्ड वर्क किया, सो दैट, ताकि उनके जो चिल्ड्रन हैं वो स्टडी कर सके इन गुड स्कूल्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये कभी भी आपके सेंटेंस जो है उसकी स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि सपोज एक हमने कोई भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाया है तो उसकी जो स्टार्टिंग है आप इन वर्ड्स से प्रेफर करोगे कि ना करो, ठीक है। देयर आर फ्यू रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इफ़ यू आर यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन तो है, जैसे आपको पता होगा जब हम लोग सपोज कंजंक्शंस यूज़ करते हैं तो हमें कॉमा लगाना होता है ना, तो कॉमा जो है वो कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, जो कॉमा है इज़ यूज्ड बिफोर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ओनली व्हेन इट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कि जो कॉमा है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले तभी आएगा ओनली व्हेन, जब वो कनेक्ट कर रहा हो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। इंडिपेंडेंट यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं आपस में, मतलब वो ये है कि अगर एक को नहीं भी बोलेंगे, सपोज मैं बोल रही हूँ कि देखो एग्जांपल लिखा हुआ है आई वांटेड टू गो टू द मूवीज़, अब ये आई वांटेड टू गो टू द मूवीज़ अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। और आगे देखो बट के बाद जो लिखा रवि प्रेफर्ड टू लेज एट होम, अब ये भी हो गया, ठीक है। यानी कि दो सेंटेंसेस ना अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन हम इन दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, इंडिपेंडेंट यानी कि जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उनको हम जॉइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, एक कंजंक्शन की हेल्प से। जैसे हमने यूज़ किया यहाँ पे बट, तो उसको लिखा है बट को, तो उससे पहले एक कॉमा आएगा, क्योंकि हमने दो इंडिपेंडेंट जो आपस में अपने आप में ही जो सेंटेंसेस कंप्लीट है उन दो सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, तो इसलिए कंजंक्शन लिखने से पहले हम लगाएंगे कॉमा, ओके। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग, अब देखो नेक्स्ट जो है, व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी कि सिर्फ दो वर्ड या कोई दो फ्रेज हैं उनको जोड़ने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ अ कॉमा, तो हम लोग कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। सपोज एंड है, अब मैंने बोल दिया कि राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स, तो राम एंड श्याम, अब वहाँ पे कॉमा लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, आई लव टू ईट इटालियन एंड चाइनीज़, तो यहाँ पे कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं जिनको हम ज्वाइन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है यहाँ पर, तो हमें ये कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट रूल बचा हुआ है इसका, उसमें देखो ये है कि सपोज़ हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मोर देन 2 आइटम्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, सपोज़ हम बोलते हैं कि देयर आर सेवरल आउटडोर गेम्स, क्रिकेट कॉमा लिख देते हैं, फुटबॉल फिर कॉमा लिख देते हैं, जैसे बैडमिंटन एंड हमने लिख दिया हॉकी, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं कि इस जैसे सपोज़ क्रिकेट कॉमा फुटबॉल फिर हम लिख देते हैं एंड हॉकी, तो अगर आप एंड से पहले कॉमा लगाना चाहते हो तो लगाओ, अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। जब एक से कह रही हूँ, जब दो से ज़्यादा आइटम्स होंगी, ठीक है, और आपको वहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज़ भी करना पड़े तो आप कॉमा लगाओ चाहे ना लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, इट इज़ ऑप्शनल। तो ये 3 जो है ये इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करने के, ठीक है।